इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग आगे भी अच्छे रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में। क्या होती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी? सो बेसिकली द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एट विच देयर इज़ नो प्रोपोगेशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल थ्रू वेवगाइड। मतलब इसका ये है कि आपकी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जिससे अगर ऊपर आपका माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी है तो प्रोपोगेशन होगा, लेकिन अगर उस फ्रिक्वेंसी तक है या उससे नीचे है तो आपका प्रोपोगेशन नहीं होगा। ठीक है, वही बात निकल रही है, देयर इज़ नो प्रोपोगेशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल थ्रू वेवगाइड एट विच फ्रिक्वेंसी। ओके, ठीक, वही बात आ गई। अब लेट सपोज कि आपका एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड की थिकनेस है आपकी b, ठीक, और ये आपकी a जो है ये विड्थ है। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी fc, यानी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी c/2। c जो है यहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, और m/a और n/b। जो आपका a होता है उसी को हम m बोलते हैं, और जो b होता है वही आपका n होता है। ठीक, तो m/a और n/b का ब्रैकेट में स्क्वायर, और ये जो होते हैं m और n वो आपके मोड ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं। आपका कौन सा मोड है, लाइक TE11 मोड है या TM21 मोड है, इस तरह से जो मोड्स होते हैं वो। अब जो डोमिनेंट मोड होता है, डोमिनेंट मोड जो होता है वो आपका होता है TE10 मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। अब वेवलेंथ मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि इसकी जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, इसका मतलब ये निकल के आता है। अब जो डोमिनेंट मोड है वो आपका TE10, तो 10 से क्या मतलब m और n, तो m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब अगर हम देखें तो fc जो है हमारा उस फॉर्मूले में रखने पर अगर हम सॉल्व करें तो आपका निकल के आएगा fc इक्वल TE10 के लिए c/2a। ठीक, अब जो आपका प्रोपोगेशन के लिए आपका ज़रूरी है वो है आपका fc से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि f0 जो है वो आपका है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका जो सिग्नल है वो प्रोपोगेट होगा। ठीक,